तो आज हमारा अध्याय संख्या 8 कक्षा 12वीं का हिंदी विषय का चैप्टर है चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग। शीर्षक है चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग। ये दो स्थान है और उन्हीं के नाम है। पहला चार्ल्स टाउन और वहाँ से जोहानिसबर्ग की यात्रा गांधी जी कर रहे हैं और उस यात्रा के दौरान गांधी जी के साथ जो घटना घटित हुआ है या जो भी उन्होंने उस यात्रा का अनुभव किया है उसका वो वर्णन इस चैप्टर में किए हैं। ये जो चैप्टर है उनकी अपनी जीवनी है, उनके अपने जीवन के कथा का एक अंश है। उन्होंने क्या अनुभव किया है, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि भारत हमारे देश की क्या स्थिति रही उस समय, जिस समय देश आज़ाद नहीं था। लोगों ने किस तरह का जो है लोगों के दुर्व्यवहार का या किसी और देश के दुर्व्यवहारों का किस तरह से अनुभव किया कि लोग उनके साथ कितना बुरा बर्ताव करते थे, उसका एक वर्णन यहाँ हमें समझने को मिलेगा। देखते हैं, ये स्वयं गांधी जी ने लिखा है, अपने जीवन का उनका अनुभव है। लेखक महात्मा गांधी, स्वयं लेखक है वो। महात्मा गांधी के बारे में अगर बात करें तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। स्थान पोरबंदर, गुजरात में। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। प्रमुख अर्थात मुख्य नेता थे। इनकी अगुवाई में भारत देश की आज़ादी हुई है। लोग इन्हें राष्ट्रपिता कहते हैं। आज के समय में भी ये हमारे राष्ट्र के यानी हमारे देश के पिता हैं, कहे भी जाते हैं। इनकी आत्मकथा सत्य के प्रयोग पर आधारित यह पाठ है। इनकी अपनी आत्मकथा इन्होंने लिखा है, सत्य के प्रयोग पर आधारित ये पूरा पाठ लिखा है इन्होंने। पाठ का परिचय, पूरे पाठ में, पूरे लेसन में क्या बताया है, क्या वो घटना है। तो यह पाठ महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका प्रवास के अनुभवों पर आधारित है। ये दक्षिण अफ्रीका के जो है प्रवास पे गए हुए हैं, कुछ कार्यवश। गांधी जी अपने एक कानूनी मामले से लौटते समय चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग की यात्रा कर रहे थे। कानूनी कार्य था इनका, अपना कार्य के लिए ये गए हुए थे। चार्ल्स टाउन से निकले हुए हैं और जोहानिसबर्ग ये जा रहे हैं। इस यात्रा में उन्हें नस्ली भेदभाव और अपमान का सामना करना पड़ा। नस्ली, जाति, तो इस तरह के भेदभाव का उन्होंने अनुभव किया। हमारे वहाँ, हमारे समाज में आज भी थोड़ा बहुत भेदभाव बचा है, पर बहुत तिल मात्र है। पहले अधिकांश था, लेकिन ये बात उस समय की है जब देश आज़ाद नहीं हुआ था। तो जो देश आज़ाद थे, स्वतंत्र थे, सक्षम थे, वो भारत के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते थे, इसका हमें थोड़ा सा यहाँ दर्शन मिलेगा इस चैप्टर के आधार पे। कथा का सार, भाग 1। गांधी जी चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग के लिए निकले हुए हैं। किस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं? सिकरम से। सिकरम क्या है? घोड़ा गाड़ी है, उससे ये सफ़र करने के लिए निकले हैं। उनके साथ उनके मित्र अब्दुल्ला सेठ के कहने पर सिकरम की व्यवस्था की गई है। उनके साथी उनके मित्र हैं अब्दुल्ला सेठ, जिन्होंने उनके इस सिकरम की पूरी तैयारी की थी, टिकट वगैरह सब दिलवाया था और भरपूर व्यवस्था जो है गांधी जी के लिए किया था। उन्होंने प्रथम श्रेणी का टिकट उन्हें दिलवाया गया था और वही लेकर के वो अपनी सफ़र के लिए निकले थे। गांधी जी शांत विचारधारा के व्यक्ति थे, इसलिए शांति प्रिय ढंग से वो अपनी टिकट के साथ अपनी सीट पे जो उनके लिए निर्धारित किया गया था उस सीट पर वो बैठ गए थे। होता ये है बच्चों कि एक गोरा मुखिया, जो सिकरम का मुखिया है, वो वहाँ आता है और गांधी जी के साथ बैठना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो देखता है
कि गांधी जी तो जो है आभास करता है उन्हें देख के कि ये जो है हमारे देश के नहीं है, और उनके साथ वो अपमानजनक बर्ताव करने लगता है। जैसे वो उनके साथ नहीं बैठना चाहता है, उन्हें वो कहता है कि आप बाहर जाओ, मुझे यहाँ बैठना है। नियम के अनुसार गांधी जी की जो टिकट थी उसमें थोड़ा सा एक कमी बता रहा था ये, जिसका कि एक दिन थोड़ा सा लेट हो गए थे गांधी जी। लेकिन टिकट पे ये नियम भी था कि अगर आप एक दिन लेट हो जाते हो तो भी आपकी टिकट चालू रहती है, टिकट रद्द नहीं होती है। शायद उस गोरे मुखिया को यही पॉइंट मिला था और वो गांधी जी को वहाँ से उठने के लिए कह रहा था। मेन जो उसका रीज़न था वो अपने बीच गांधी जी को बिठाना ही नहीं चाहता था, उसे गांधी जी के पास बैठना गवारा नहीं था। उसके मन में एक भेद था, जैसे कोई घिन्न चीज़ को देखे, कोई घृणात्मक चीज़ को, तो उसके पास बैठना, रहना, उसके संपर्क में आना कुछ लोगों को गवारा नहीं होता है, अच्छा नहीं लगता है। तो सेम स्थिति उस गोरे अंग्रेज की थी जो गांधी जी को घृणात्मक हेय दृष्टि से देख रहा था। इसलिए उसने गांधी जी को वहाँ से उठ करके आगे जो है कोचवान जिसे कहते हैं, गेट पे रहने वाला, आपकी भाषा में तो कंडक्टर कह सकते हैं, तो कोचवान की बाजू में बैठने के लिए वो कह देता है। गांधी जी को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उनकी टिकट फर्स्ट क्लास की थी, तो कोचवान के पास जाना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन मजबूरी उनकी थी, शारीरिक रूप से भी कमज़ोर थे और देश उनका था और लोग भी उनके नहीं थे। इसलिए उन्हें लगा कि इनसे बहस करने से बेहतर है कि मैं जाके कोचवान की बाजू में बैठ जाऊं। और वो बैठ भी जाते हैं बच्चों, लेकिन उस गोरे मुखिया को गांधी जी का वहाँ बैठना भी गंवारा नहीं था। वो क्या करता है कि सिगरेट पीने के बहाने वो अब वहाँ आ जाता है जहाँ गांधी जी बैठे हुए हैं कोचवान के बाजू में। वहाँ आकर वो कहता है कोचवान से कि एक काम करो, अब तुम यहाँ से उठो और जो है पैर पोंछने वाला, जो एक तरह से आप गोनी या कोई वस्तु कह सकते हैं, उसे उठा के नीचे पावदान जहाँ लोग पैर रख के उस सिकरम पे चढ़ते हैं, वो कहता है कि अब तुम उस पावदान पे बैठ जाओ और ये गोनी मैं वहाँ रख देता हूँ, उसी पर बैठ जाओ, क्योंकि मुझे अभी यहाँ बैठ के सिगरेट पीनी है और थोड़ा सा हवा खाना है। गांधी जी से अब बर्दाश्त नहीं होता है, तो गांधी जी कह उठते हैं, आपने मुझे अंदर मेरी सीट पे नहीं बैठने दिया, मैंने वो चीज़ स्वीकार कर लिया, लेकिन अब आप ये कह रहे हैं कि यहाँ से उठिए और आप जो है नीचे पैर रखने वाले स्थान पर बैठ जाइए, तो ये गलत है, मैं वहाँ हरगिज़ नहीं जाऊँगा। अगर आपको नहीं जमता है तो आप मुझे मेरे स्थान पे सीट दे दीजिए, मेरी सीट पे मुझे स्थान दे दीजिए, मैं वहाँ आराम से बैठ जाऊँगा। गोरे मुखिया को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। उसे लगा कि एक तो पराये देश से आया हुआ आदमी, इतनी इसके अंदर क्षमता है कि मुझे ना बोल रहा है, और वो क्रोधित हो जाता है और क्रोध में आकर के वो गांधी जी को मारना चालू कर देता है। वो उन्हें जितना उससे बनता है वो गोरा मुखिया हाथों से पैर से उन्हें मारता है और अब शब्द भी बहुत बोलता है। गांधी जी की स्थिति उस समय ऐसी हो जाती है कि वो जो शिकंजा आता है जिसे पकड़ के सिकरम में चढ़ा जाता है, उस शिकंजे को वो पीतल का शिकंजा इतनी तेजी से पकड़ते हैं कि शरीर के अंदर से प्राण निकल जाए लेकिन शिकंजा ना छूटे। भूत की तरह आपके टेक्स्ट बुक में ये वर्णन किया गया है कि गांधी जी शिकंजे को भूत की तरह पकड़ लेते हैं कि किसी भी हालात में वो शिकंजा छूटना नहीं चाहिए, और वो छोड़ते भी नहीं हैं। अंग्रेज से जितना मारते बना उसने मारा। अंदर बैठे कुछ यात्रियों को गांधी जी पर दया आई। उन्होंने कहा कि भाई बेवजह क्यों मार रहे हो उसको, दे दो, सही तो कह रहा है, या तो उसकी सीट दे दो या तो जहाँ बैठा है वहाँ बैठे रहने दो। अंग्रेज को थोड़ी सी लज्जा आई तो उसने क्या किया, मारना छोड़ दिया और गांधी जी को सीट वो तब भी नहीं देता है, मारना छोड़ देता है
लेकिन वो उन्हें रास्ते भर बुरा भला बोलते हुए, बड़बड़ाते हुए, गालियां देते हुए आता है कि तुम चलो स्टन पर, मैं तुम्हें वहाँ मज़ा चखाता हूँ। स्टन चार्ल्स टाउन से लेके जोहानिसबर्ग तक पहुँचने के बीच में रात्रि के समय एक स्थान पे सिक्रम रुकता है। वहाँ रात भर यात्री आराम करते हैं। वो स्थान का नाम है स्टन। तो वही गोरा मुखिया धमकी दे रहा था कि दिन भर तो सिक्रम चलेगी, रात्रि में जब सिक्रम रुकेगा, यात्री विश्राम करेंगे, उस समय मैं तुम्हें मज़ा चखाऊंगा। गांधी जी पूरे रास्ते इतने डरे हुए थे, भयभीत थे कि अब क्या होगा, ये मेरे साथ वहाँ भी मारपीट करेगा, मुझे कौन बचाएगा। इनके मन में बहुत बड़ा डर बैठ गया था। लेकिन जैसे ये स्टन पर पहुँचते हैं, वहाँ ये देखते हैं कि इनके आदमी पहले से वहाँ मौजूद होते हैं। गांधी जी अपने आदमियों को देखते हैं, इनको बड़ा हिम्मत मिलता है और ये अपने साथ बीते हुए सारी घटना का वर्णन अपने लोगों के साथ करते हैं। उन्हें बताते हैं कि उनके साथ रास्ते में क्या कुछ हुआ है। उसके बाद अब्दुल्ला सेठ के द्वारा एक तार लिखा जाता है सिक्रम के मालिक को कि हमारे आदमी के साथ इस तरह से बुरा बर्ताव किया गया है। आगे का सफ़र जो बाकी था स्टन से चार्ल्स टाउन तक का, वहाँ के लिए दोबारा ऐसा ना हो, उसके लिए आप सुविधा की व्यवस्था कीजिए। तो वापस इन्हें जवाब आता है सिक्रम वाले के पास से कि सुबह जब सिक्रम चलेगी तो सारे जो कार्यकर्ता है वो बदल जाते हैं। तो अंग्रेज मुखिया उस सिक्रम का उस समय सुबह की यात्रा से वहाँ नहीं था और गांधी जी जो है आराम से सुविधाजनक स्थिति में वो आगे का जो यात्रा है, सफ़र है, वो अच्छे से व्यवस्थित रूप से संपन्न करते हैं। लेकिन बच्चों, इस चैप्टर में उन्होंने यही बताया है कि अंग्रेज़ों ने उनके साथ कैसा दुर्व्यवहार किया। हमें भी एक सीख लेनी है। हमें अन्याय के और भेदभाव, अपमान के विरुद्ध शांतिपूर्ण तथा साहसपूर्वक आवाज़ उठानी चाहिए। अगर हमारे साथ कोई गलत करता है, दुर्व्यवहार करता है, तो हमें आवाज़ ज़रूर उठाना चाहिए, लेकिन तरीका शांतिपूर्वक और साहसपूर्वक होना चाहिए, हिम्मत के साथ। और हमें किसी तरह का उपद्रव या जो है अपवाद नहीं करना चाहिए। अभी हाल ही में तुम्हारी तरह कुछ बच्चों ने भी जो है अपने लिए कुछ प्रश्न उठाए थे, लेकिन शांतिपूर्वक प्रश्न उठाना चाहिए, साहस के साथ। इस चीज़ का भी ध्यान हमें रखना चाहिए। सत्य और आत्मसम्मान के मार्ग पर चलकर ही समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है, लेकिन मार्ग कैसा होना चाहिए? आत्मसम्मान के साथ जुड़ा होना चाहिए और जो है समाज के लिए भी हितकर होना चाहिए। किसी एक व्यक्तिगत व्यक्ति, किसी एक जातिगत या जो है इस तरह की चीज़ों को ध्यान में रख के हमें अपने समाज को आगे नहीं बढ़ाना है और ना वो बढ़ सकता है। कुछ शब्दों के अर्थ है सिक्रम, घोड़ा गाड़ी। अपमान का मीनिंग होता है तिरस्कार। भेदभाव, ऊंच नीच का व्यवहार करना। भेदभाव में बहुत कुछ आता है, जाति पाति, अमीर गरीब, गोरा काला। आत्मसम्मान, अपने मान सम्मान की रक्षा। संघर्ष, कठिनाइयों से लड़ते रहना। समस्या सबके जीवन में है, लेकिन उसका सामना हिम्मत से हमें करना चाहिए। वो आया है और चला जाएगा, कठिनाई। इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।